पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैलेंडर के ट्रिक में कोई भी दिन को कैसे निकालते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो डे टू डे है, मतलब जैसे पिछले वीडियो में क्या था ना कि मान लीजिए आपको एक डेट दे दिया गया कि 22 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था, बस इतना ही पूछा था, ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको दे दिया है, जैसे यदि यानी एक कंडीशन दे दिया कि 22 अगस्त 1993 को मंगलवार था तो 25 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर 22 अगस्त यहाँ पे यदि लगा दिया तो 22 अगस्त 1993 को ये जरूरी नहीं है कि मंगलवार ही मिल जाएगा आपको कैलेंडर में, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट मंगलवार ही मिल जाए या कुछ भी दे सकता है, तो उसके अनुसार आपको ये डेट बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि पहले आप सच्चाई को पता करिए कि क्या एक्चुअल में 22 अगस्त 1993 को मंगलवार ही था, ठीक है। अगर सच्चाई पता कर लेते हैं, जैसे इसका भी डेट पता करिए कौन सा दिन था और इसका भी दिन पता करिए, उसके बाद देखेंगे। तो पहले इसका चलिए पता करते हैं। तो एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए आपको हमने फॉर्मूला दिया था कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर कितने होते हैं, प्लस सेंचुरी कोड और डिवाइड बाई 7। ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। देखिए डेट का मतलब है, जैसे यहाँ पे 22 अगस्त है तो डेट का मतलब है 22, तो यहाँ पे आप 22 लिख दीजिए। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि ये डेट लिख, अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं तो 22 को अभी ही 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है, जो भी डेट आएगा ना 22। देखिए ये इतना जोड़ने पे कोई नंबर बहुत बड़ा है, इससे अच्छा है कि अभी ही छोटा कर लीजिए। जैसे डेट, तो डेट 22 है ना, तो इसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब 7 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो बोलिए जो शेषफल है यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या है एम, तो मंथ, तो मंथ का मतलब यहाँ पे मंथ का कोड, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पे हम मंथ का कोड लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा मंथ है, अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या है, 3 है। तो अगर संख्या 7 से छोटी है तो उसको 7 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 3 का 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ईयर, तो ईयर का मतलब है कि लास्ट का ये 2 डिजिट, माने 1900 के बाद कितने साल इसमें हुए, तो ये 2 डिजिट, ठीक है। तो 93, अब 93 लिखने के बजाय डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 13 7 91 कटता है, यानी 2 गो शेष बचेगा। अब देखिए डिवीजन आपका सही होना चाहिए, तो 2 शेष बचेगा तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं डेट लिख दीजिए 7 से डिवाइड करके, मंथ लिख दिए, मंथ का कोड, फिर ईयर कितना है 93 है, तो 93 लिखने के बजाय हम 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख देते हैं, ठीक है, यानी रिमाइंडर लिख देते हैं। तो 7 से 93 को डिवाइड करें 93 को, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब आता है लीप ईयर, तो लीप ईयर का मतलब होता है स्टूडेंट कि इतने सालों में, जैसे 93 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हुए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हर एक 4 साल पे एक लीप ईयर बनता है, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए और जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर बोले तो कि कितने लीप ईयर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब 4 से डिवाइड करिएगा तो 23 चौका 92 होता है, 23 4 जा 92 होता है, यानी 93 वर्षों में 93 ईयर्स में 23 है ना लीप ईयर्स होंगे। अब इस 23 को चूंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि सबको हम 7 से डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो 23 को 7 से डिवाइड करिएगा तो फिर कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2, ठीक है। अब देखिए कितना है सेंचुरी कोड, आप चाहे तो तेजी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, समझाने में टाइम लगता है। देखिए सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड देखिए, सेंचुरी बोले तो 19 यानी 1900 से 2000 के बीच में आएगा, तो कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा है, देखिए एक और काम, 2 2 4 3 7 हटा दीजिए, कितना बचा, 1 बचा। अब 7 देने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब ये कोड देखिए 1 किसके लिए था, संडे के लिए था, तो ये सच्चाई है। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया और 1 बचा, इसका मतलब अब आप अगर चाहें तो 1993 का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, 22 अगस्त 1993 को क्या था, संडे ही था, ठीक है।
तो ये संडे ही था, तो ये संडे था, लेकिन अब आइए हम आपको इसमें सिखाते हैं, ठीक है, कि संडे था लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दे दिया है, मंगलवार दे दिया है। यानी संडे को ना दे करके एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, 2 दिन बढ़ा दिया, मंडे बढ़ा दिया, एक बार दूसरा के में तो पहुंचिएगा ट्यूसडे में, ठीक है। तो अब करना कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम इसी तरीके से आप 25 जनवरी 2001 का दिन पता करिए और उसमें आपको 2 स्टेप बढ़ जाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए अब हम 25 जनवरी को पता करते हैं, 25 जनवरी, तो 25 लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए 25 लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 7 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। मंथ कितना है भाई, तो जनवरी है, जनवरी के लिए कोड कितना है, 1 है। अगर संख्या 7 से कम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, ईयर, तो 2001, तो लास्ट का 2 डिजिट तो एक ही ना है, 01 मैंने 1, तो ये संख्या 7 से कम है, डायरेक्ट लिख दिए। लीप ईयर भी इसमें 1 को नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। और सेंचुरी कोड यानी 2000 के लिए सेंचुरी कोड देखिए, 2000 के लिए सेंचुरी कोड कितना है, 6 है, तो आप 6 लिख लिए। अब नीचे ये 7 बता रहा है ना कि 7 वाला को कैंसिल कर दे, मैंने 7 जब मिलेगा 6 1 7 खत्म हो गया, कहने का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो नो रिमाइंडर, तो ये खत्म हो गया। अब कितना बचा, 5, तो यानी कि कोड कितना है 5, तो 5 के लिए कौन सा दिन का कोडिंग है, तो थर्सडे का है। 5 के लिए कौन सा दिन का कोड है, थर्सडे का, तो इसका सच्चाई जो है वो थर्सडे को आ रहा है, लेकिन जब सच्चाई संडे था तो आप एक दिन को अल्टर कर दिए, यानी कि छोड़ के अगला दिन पे आ गए, तो जब सच्चाई इस दिन को थर्सडे है तो आप इस एक दिन को छोड़ दीजिए, अगला के पास आ जाइए, यानी आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे। यानी इस ट्रिक से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर इस दिन को मंगलवार था तो इस दिन को कौन सा दिन होगा। यानी कि अगर 22 अगस्त 1993 को मंगलवार था तो 25 जनवरी 2001 को आपका सैटरडे पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। एक बात हम फिर से क्लियर कर दूं कि यदि वाला क्वेश्चन दे दिया तो ये जरूरी नहीं है कि इतिहास में या फ्यूचर में ये इस दिन को ये पढ़ा ही था, ये अपने मन से दे सकता है, ठीक है, और इसके अनुसार ही इसको घुमाना है। समझ गए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा।